एक अहम खबर के हवाले से हम नाज़रीन को अपडेट करें कि हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। और ये डिटेल सामने आ रही है कि इस्माइल हानिया की बहू इनास हानिया गज़ा पट्टी से जारी एक जज्बाती वीडियो में उनका सोग भी मना रही हैं। अहम खबर कि इस्माइल हानिया की बहू इनास हानिया गज़ा की पट्टी से जारी एक वीडियो में उनका सोग मनाती दिखाई दे रही हैं। और इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करें कि उनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया है। और अभी आपको इस लेटेस्ट अपडेट से आगाह करें कि इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस्माइल हानिया की शहादत तेहरान में उनकी शहादत हुई। ईरान फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के मजबूत ताल्लुक़ की आगाज़ है, ये तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। और इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का ये ऑफिशली अब रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इस्माइल हानिया की शहादत तेहरान में हुई। ईरान फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के मजबूत ताल्लुक़ की ये आकाश है, तर्जुमान की जानिब से ये वाज़े किया गया है। सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। और मज़ीद इस पर अब ईरान क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, किस तरह से इस मामले को लेकर चलेगा, ये तफसीली मौक़िफ़ आना अभी बाकी है। लेकिन इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, ये ईरानी वजारत खारजा की जानिब से अब पहला बाज़ाब्ता रिएक्शन है जो सामने आया। इससे पहले कहा गया कि इसकी तहकीकात की जाएंगी, जो हक़ाइक़ होंगे वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब ये कहा गया है कि उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। और इस्माइल हानिया की शहादत ईरान, फ़लस्तीन और जो मुज़ाहमत ग्रुप्स हैं उनके दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की आकाश है, ये उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ में वाज़े किया है। आपको इस अहम डेवलपमेंट से आगाह करें कि इस्माइल हानिया का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का आपसे कुछ देर कबल ये रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये मजबूत ताल्लुक़ है। और ये इस्माइल हानिया की शहादत, तेहरान में जो शहादत हुई वो ईरान और फ़लस्तीन और जो मुज़ाहमत है उसके दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की आकाश करता है। इससे पहले ईरान ने यह वाज़े किया, यह ऐलान किया कि तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर इन्वेस्टिगेशन, जो फाइंडिंग्स होंगी, जो सबूत होंगे वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे। और अब ये एक और बयान सामने आया, वजारत खारजा का बयान सामने आया ऑफिशियली, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हानिया की शहादत ईरान, फ़लस्तीन और जो मुज़ाहमत के ग्रुप्स हैं, मुज़ाहमती तंजीमें हैं, उनके मजबूत ताल्लुक़ की आकाश है, ये उनका कहना है। और इस पर ये ईरान का मौक़िफ़ सामने आया। इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर यह बात की कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन का भरपूर साथ देंगे। और वाहिद एक मुल्क ईरान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान मुसलसल डे 1 से इस जंग के अंदर हमें साथ देता दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये तमाम तर बातें की जाती रहीं, लेकिन ऑफिशियली अगर हम देखें तो अब ईरान का इस पर ये पहला बाज़ाब्ता रिएक्शन है जो कि सामने आया है। और ईरान की वजारत खारजा का ये रिएक्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये खून जो उनका है इस्माइल हानिया का, ये कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हानिया की शहादत तेहरान में जो हुई, शहादत ईरान, फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के मजबूत ताल्लुकात की आकाश करता है, ये उन्होंने वाज़े किया है। ईरानी वजारत खारजा का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। बहुत सारे अहम सवालात, बहुत सारी अहम चीज़ें कि अब क्या ईरान इस पर करेगा, किस तरह से ईरान इस पर रिएक्ट करेगा, ये देखना अभी बाकी है। तो आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इस पर ईरानी वजारत खारजा का ये रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ चुका है। इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, ईरानी वजारत खारजा का ये रिएक्शन है। इस्माइल हानिया की शहादत जो तेहरान में हुई, वो शहादत ईरान, फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की आकाश करती है। और इस पर ये डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। आपको आगाह करें कि मज़ीद इस पर मुस्लिम उम्मा का अब क्या रिएक्शन होगा वो देखना अभी बाकी है। तुर्की की जानिब से भी बयान दिया गया, कुछ और मुस्लिम उम्मा ने भी इसकी मज़म्मत की, भरपूर कोशिशें की कि किसी न किसी तरह से जंग बंदी की तरफ ले जाया जाए मामला। तो अब जंग बंदी की तमाम तर जो कोशिशें थीं उस पर क्या असरात पड़ते हैं और किस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाया जाता है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये देखना भी बाकी है। और ईरान का इस पर क्या प्रैक्टिकल रिएक्शन होगा, क्या फाइंडिंग्स ईरान की सामने आती हैं,
किस तरह से इस जंग के अंदर इसराइल मज़ीद जंगी जुनून में मुब्तला है, उसके क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, ये एक अहम क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट रोल होगा OIC का, तमाम तर आलमी फोरम्स का, कि वो इस जंग के अंदर अब क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ईरान को बार बार प्रोवोक किया गया, फोर्स किया गया और ईरान को कहा गया कि वो इस जंग के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अब ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईरान के क्या इसके अंदर डायरेक्टली शामिल होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, ये एक अहम किरदार होगा। अभी ये डेवलपमेंट जो हमारे सामने आई है, ये ईरान का इस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ हमारे सामने आया है, जिसमें इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपना पहला बाकायदा रिएक्शन दिया है, ऑफिशियली दिया है, और उनका कहना है कि ये जो शहादत है ये इस बात की वाज़ेह सबूत है कि ईरान और फ़लस्तीन के ताल्लुकात मज़बूत हैं। ये उसकी तर्जुमानी करता है ये अमवात का होना। और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं, बहुत सारी शहादतें ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने देखा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। उस पर भी ईरान ने कहा कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। मोहसिन फ़खरीज़ादा की शहादत, उस पर ईरान को डेफिनेटली एक बड़ा धचका लगा और उसके बाद भी ईरान ने कहा कि इसका भी बदला लिया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि ईरानी सदर अभी हाल ही में उनका हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है तो उसके बाद भी बहुत सारी चमगोइयाँ सामने आती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी सामने आती हैं। और अब इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसके बाद ये क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि ईरान के साथ मामला जो हैं वो कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। दीगर मुस्लिम ममालिक क्या किरदार अदा करते हैं, किस तरह से इस मामले में आगे चलते हैं, ये देखना भी बाकी है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि ईरान के जो ताल्लुकात हैं उस पर माजी में भी हमने देखा कि कई इल्ज़ामात लगे गए कि ईरान हिज़्बुल्लाह को बैक करता है, ईरान हमास को बैक करता है, हौसियों के साथ ईरान उनकी बैक पर है, उन्हें असलहा प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं और इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके बारे में अगर मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने दें तो 2017 में इस्माइल हानिया को खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी अब तलब किया जा चुका है। इंतहाई अहम ये इजलास है जिसमें मुख्तलिफ मामला ज़ेर गौर आएंगे। क्या हिकमत अमली अडॉप्ट की जाती है ईरान की जानिब से, ये अभी देखना बाकी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ये शहादत इस्माइल हानिया की, जिसके बाद अब ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया और उनकी शहादत के बाद अब ये डेवलपमेंट सामने आई है। लेटेस्ट जो अपडेट है उससे आपको आगाह करें तो इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया जा चुका है। इजलास में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पास दरान इनकलाब के सीनियर कमांडर शरीक हैं। और इजलास के बाद इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का रद्द-ए-अमल और लाहे अमल दिया जाएगा। ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है अल जज़ीरा की जानिब से। इस्माइल हानिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रिएक्शन है शहादत तेहरान में जो हुई और वो ईरान फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के मजबूत ताल्लुकात की आकाश है।